एक आदमी कहने लगा रमज़ान के ताल्लुक़ से इस गर्मी के महीने में रोज़ा भी रखना पड़ेगा, हम तो नहीं रख पाएंगे। बीवी का बात क्यों नहीं रखेगा, रोज़ा तो रखना ही पड़ेगा वरना गांव और समाज के लोग तुम्हें क्या कहेंगे। कहने लगा क्या कहेंगे, जानेंगे तब ना, जानोगी तुम, खाना खिलाओगे तुम, जाने का कोई नहीं। हम अंदर जाएंगे, रूम के अंदर बंद होकर के खा लेंगे, कौन जानेगा। बीवी कहती है ऐसा थोड़ी चलता है। अच्छा, जब हम नहीं खाएं, नहीं खिलाओगे तो समझ जाओ हम कमा नहीं पाएंगे। जब कमा नहीं पाएंगे तो तेरे लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाएंगे, कपड़े नहीं ला पाएंगे, पाजेब नहीं दे पाएंगे, तेरे लिए मेकअप के सामान नहीं ला पाएंगे। बीवी ठीक ठीक ठीक, रोज़ा मत रखना, ठीक है ला। फ़ौरन बीवी हो तो ऐसी वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, बीवी हो तो ऐसी जो आखिरत के कामों में मदद करने वाली हो, सपोर्ट करने वाली। दुनिया की दौलत के लिए बीवी कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तुम कमाना, लेकिन मेरे लिए पाउडर आना चाहिए, क्रीम आना चाहिए, कपड़े आना चाहिए, चूड़ियाँ आनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में रोज़ा रखो या ना रखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज के मुसलमानों की यह हालत है। सहाबा कराम के बारे में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता था तो दुआ भी मांगा करते थे, और रमज़ान का महीना गुजर जाने के बाद 6 महीना तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान के महीने में जो मैंने इबादत की है, जो मैंने तिलावत की है, जो मैंने सदका खैरात मैंने किया है, जो मैंने अल्लाह के राह में खर्च किया, अल्लाह मेरी इबादतों को, मेरे सदका खैरात को अल्लाह तो कबूल कर ले। दुआ मांगा करते थे, ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, हम और आप मुसलमान कैसे हैं जो रमज़ान के लिए तैयारियां नहीं कर रहे हैं। रमज़ान आने ही वाला है, बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, और वो महीना हमारे दरमियान आने वाला है। कभी आपने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। वो महीना आने वाला है जिस महीने में अगर आदमी रोजा रख ले नेकी की नियत से, सवाब की नियत से, वहतिसाबन गुफ़िर लह, साबा रमज़ान का रोज़ा रख ले और क़याम भी कर ले, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले, फरमाया उसके पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, छोटे 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 गुनाह अल्लाह ताला बख्श देता है। तैयारी पहले से होनी चाहिए, अचानक में कुछ होने वाला नहीं है, पहले से तैयारी। गौर करो, अल्लाह के नबी ने कभी किसी मौके पे फरमाया था, जब आपने मिंबर लाने का हुक्म दिया, मेरे सहाबियों मिंबर ला करके रखो, सहाबा कराम मिंबर ला करके रखे, आप मिंबर के ऊपर चढ़ने लगे। मिंबर के ऊपर पहली सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी के ऊपर भी कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद नीचे उतरे, सहाबा कराम कहने लगते अल्लाह के नबी आपने ऐसा काम किया है जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं किया था। नबी अकरम ने फरमाया मेरे सहाबियों, मैंने जब पहला कदम पहली सीढ़ी के ऊपर मैंने रखा, हजरत जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और कानों में आकर के कहा, आई मोहम्मद, जो तेरा नाम सुने और तुम्हारे ऊपर दरूद न पड़े, इंडियन दरूद नहीं, पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन नहीं, वो दरूद जो अल्लाह के नबी ने हमें और आपको सिखलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, जो पूरा ये बहुत जो पूरा का पूरा है, वो जब तक आदमी दरूद आपके ऊपर न पड़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल के अमीन कहते हैं अल्लाह ताला उस आदमी को तबाह बर्बाद कह दे, तबाह बर्बाद कर दे। मैंने कहा आमीन, फिर मैंने दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, जिब्राइल अमीन मेरे कान में कहते हैं उस अल्लाह को, अल्लाह ताला उस आदमी को भी बर्बाद कर दे जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप जिंदा हो और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जहन्नम से बचा ना सके, अल्लाह ताला उस आदमी की जिंदगी को भी बर्बाद कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं आमीन। फिर आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा,
हजरत जिब्राइल अमीन कान में कहते हैं, अल्लाह के नबी जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना आए, रमज़ान जैसा बाबरकत महीना आए, रमज़ान जैसा बरकत वाला रहमत वाला महीना आए, मगफिरत वाला महीना आए, और इस महीने में भी अल्लाह को राज़ी न कर सके, इस महीने में भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग न सके, इस महीने में भी सदका खैरात करके जन्नत हासिल न कर सके, अपने आप को जहन्नम से बचा ना सके, इमाम कायनात फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अमीन कहते हैं, अगर रमज़ान जैसा महीना पाकर के भी कुरान की तिलावत न कर सके, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सके, जन्नत हासिल न कर सके, जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज़रत जिब्राइल अमीन मैंने मेरे कान में कहा, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला उसको तबाह हो बर्बाद कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। मेरे प्यारे साथियों, इतना महीना, इतना बाबरकत वाला महीना हमारे दरमियान में आने वाला है, जो महीना के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है रमज़ान के ताल्लुक से और रोज़ी के ताल्लुक से, फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका बदला दूंगा। अब समझ जाइए आप इससे क्या बदला दे सकता है। आपके इलाके के मंत्री साहब, आलमगीर साहब है, कोई आपको कह दे ये काम कर दो भाई मैं कुछ दूंगा, क्या देंगे? बंगला दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, और क्या देंगे? ये हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बोल दें ये मेरा काम कर दो कुछ दूंगा, क्या देंगे? किसी जगह का आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, कोई पोस्ट दे देंगे, कुछ बंगला दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, कुछ ओहदा दे देंगे, और क्या दे सकते हैं? लेकिन जो अमीरों का अमीर, बादशाहों का बादशाह है, वो अगर कहे ये काम करो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, वो क्या देगा? कोई इंसान सोच सकता है? हदीस के अल्फाज हैं, माला, हदीस के अल्फाज हैं, जन्नत ऐसी है वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, जन्नत ऐसी है जिसके बारे में किसी कान ने सुना ही नहीं है, किसी आँख ने देखा ही नहीं है, किसी दिल के अंदर वो ख्याल तक भी नहीं आया है। जन्नत कैसी है मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली, ऐ मेरे बंदे रोज़ा रख ले, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दे, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दे, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए रात को जाग ले, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए अपने शहवत को ख़त्म कर दे, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए रुक जा, मेरे लिए सब्र कर ले, वाना आजिज़ बिही, मैं ही इसका बदला दूंगा। मरने के बाद अफसोस होगा अगर कोई आदमी इन हदीसों को सुनने के बाद भी अमल न करे, मरने के बाद। लेकिन क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है? ट्रेन छूट जाएगा, उसके बाद क्या फ़ायदा? कब्र में जाने के बाद क्या फ़ायदा मिलने वाला है? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात फरमा रहे, सही बुखारी की ये हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, मैं ही इसका बदला दूंगा रोज़े का, और क्या दूंगा कोई नहीं जानता है। क्या दे सकता अल्लाह? कोई आदमी सोच भी नहीं सकता अल्लाह क्या दे सकता है, जो बादशाहों का बादशाह। आप अंदाज़ा इतना लगा लें, जो जन्नत, जो आखिरी जन्नती होगा दुनिया का, उसको कितना मिलेगा मालूम है? इस दुनिया के मुकाबले में 10 गुना और ज़्यादा दे दिया जाएगा। जो सबसे लास्ट जन्नती होगा उसको इतना दे दिया जाएगा। अंदाज़ा लगाएं उस आदमी को कितना मिलने वाला होगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो, गौर करो, और उस हदीस के ऊपर भी गौर करो। नेमतान मबगूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमत के बारे में आदमी बहुत ज़्यादा दो नेमत को छोड़ रखा है जिसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अस्सिहत वल फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत के हालात, फुर्सत के औकात। तंदुरुस्ती, आपके पास ताकत है,
चल सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, क़याम कर सकते हो। इस जवानी में भी अगर आपने तिलावत नहीं की, इस जवानी में भी अगर आपने तहज्जुद की नमाज न पढ़ी, तो बताओ नौजवानों कब पढ़ोगे? बुढ़ापे में जब तुम खड़े नहीं हो पाओगे तब तुम तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ोगे? जब तुम सजदे नहीं कर पाओगे तब तुम तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ोगे? जब इस जवानी के अंदर जब तुम तिलावत नहीं कर सकते हो तो बुढ़ापे में क्या करोगे? जब तेरी आंख तुझे दिखाई नहीं देगी, जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वल फराग, और फुर्सत की औकात में, यानी अभी तुम्हें वक्त मिला हुआ है, तुम गेम के अंदर लगे हुए हो, तुम मोबाइल के अंदर लगे हुए हो, तुम दूसरी चीज़ों के अंदर लगे हुए हो। मेरे प्यारे साथियों, तेरी ज़िंदगी बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है। ज़िंदगी को गनीमत समझो मेरे भाइयों। ये फुर्सत के औकात हैं, ये कब तुम्हारे बिजी का औकात हो जाए, कब तुम मशगूल हो जाओ, कोई नहीं जानता। तो या लईतनी के वर्ड को हमेशा जहन में रखो कि मरने के बाद इंसान कहेगा कि काश कि मैंने नेक अमाल किए होते। जब इंसान की जिंदगी में आदमी नेक अमल नहीं करेगा, मरने के बाद कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इंसान के हाथ में नामा-ए अमाल दे दिया जाएगा, तो इंसान अपने नामा-ए अमाल को अपने हाथ में लेगा। या लैतनी लमूत किताबिया, ऐ अल्लाह ये कैसी किताब है, काश के मुझे ये किताब ना मिली होती, काश के मुझे ये नामा-ए अमाल ना मिला होता, काश के मुझे ये बुक ही ना मिली होती, काश के मुझे पता ही ना चलता कि मेरा मामला क्या होने वाला है। या लैतनी लमूत किताबिया, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है। एक मुजरिम अल्लाह के सामने चीख करके कहेगा, ऐ ज़िना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ जुआ खेलने वालों, ऐ जलसों में आने के बाद तकरीरें सुन करके नमाज छोड़ने वालों और कुरान की तिलावत न करने वालों, दोस्तों के चक्कर में लग करके अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करने वालों, ज़रा कुरान करीम की आयतों के ऊपर कभी गौर कर लो। या वैलता लैतनी लमूत किताबिया, काश के मैं मुझे फला दोस्त से मैं दोस्ती न किया होता, या मुझे फला किताब न मिली होती। कहीं फरमाया माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, अल्लाह ये कैसी किताब है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने रोज़ा नहीं रखा था वो भी लिखा हुआ है। यह कैसी किताब है, मैं रमज़ान के महीने में मैं शराब भी पीता था, ये भी लिखा है। रमज़ान के महीने में चुपके होटलों में जाके खा लिया करता था, ये भी लिखा हुआ है। मैंने फला जलसे में, फला बंद कमरे में, फला मैंने जंगल के अंदर गलत काम किया था, वो भी लिखा हुआ है। फला दोस्त के साथ मैंने शराब पिया था, वो भी लिखा हुआ है। फला के साथ मैंने ज़िना किया था, वो भी लिखा हुआ है। एक लड़की कहेगी अल्लाह वो भी लिखा हुआ है। मैं फला के घर गई थी और फला के साथ मेरा ये मामला हुआ था, ये भी लिखा हुआ है। मैं मेरे फला के साथ बात हुआ करती थी, चैटिंग हुआ करती थी, वो भी लिखा हुआ है। माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, अल्लाह ये कैसी किताब है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। अल्लाह ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई है। यानी मैंने ज़िना किया था वो भी लिखा है, मैंने शराब पिया था वो भी लिखा है, मैंने झूठ बोला था वो भी लिखा है, मैं फला बाबा के पास जाकर के बेटा बेटी मांगा था वो भी लिखा हुआ है, मैंने फला के सामने सजदा किया था वो भी लिखा हुआ है, मैंने फला को सजदा किया था वो भी लिखा है। वला ला सगीरत वला कबीरा, यानी छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें, सारी की सारी बातें रिकॉर्ड हैं। झारखंड के मेरे भाइयों, कुरान की आयत क्या हमें झंझोड़ देने वाली और हमारे दिलों को दहला देने वाली आयत नहीं है? जलसों में बैठ करके भी खैनी खाने वालों सुनो। हाँ, एक जगह मैं अभी गया हुआ था कल परसों जनाजे की नमाज में, जनाजे की नमाज मैंने पढ़ी एक जगह, तो जूता पहन करके मैंने पढ़ लिया। तो पढ़ करके मैंने मिट्टी दे करके मैं बैठा हुआ था कि चलो दुआ करके निकलूँगा। एक लड़का वहीं पे बैठ करके ये खैनी बना रहा था बगली में, मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। मैंने कहा मिट्टी दे दिया तुमने, डाल दी तुमने कब्र के ऊपर मिट्टी? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्या कर रहे?
ये तुम अभी खा लोगे तो जाकर मिट्टी डालने के लिए जाओगे। तो कहने लगे मौलवी साहब आपने अभी जूता पहन करके नमाज पढ़ा, वो हाँ आप अभी जूता नमाज पढ़ के आप खुद गलत करके आ रहे हो, दूसरे को समझा रहे हो। चोर कोतवाल को डांट रहा। देखिए मैंने कहा तुम्हें मसला मालूम है, तुम मौलवी हो, मैं मौलवी हूँ, तुमने पढ़ा है 12 साल जामिया सलफिया में कि मैंने पढ़ा है। कहा कि नहीं ये गलत है, जूता पहन करके आपने क्यों नमाज पढ़ी। मैंने कहा पढ़ने का है, जहाँ गंदी जगह हो वहाँ पढ़ सकता है, जहाँ साफ जगह हो वहाँ पे जूता ले जाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ गंदी जगह थी, मैंने जूता पहन करके पढ़ लिया, अल्लाह के नबी से साबित है और अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। और तुम ये जो खैनी, ये नशा की चीज़ खा करके मिट्टी देने के लिए जा रहे हो, क्या नशा खा करके तुम अभी जनाज की नमाज में शामिल हो रहे हो, क्या ये तुम्हारा सही है। तो वह कहने लगा मौलवी ऐसा होता जो कुत्ता को भी हलाल करो। क्या बात सुना नहीं, निकल गया। मेरे प्यारे साथियों आज हालात ऐसे, अगर समझाने के लिए किसी को जाओ तो वो कहता फतवा दे रहा है, समझ में बात नहीं आती है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मैं भी आपका एक भाई हूँ। आज मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आपकी ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ताला चांस दे रहा है, चांस दे रहा, गोल्डन चांस। और सबसे बड़ा मौका अभी हमको रमज़ान के महीने में मिलने वाला है, उस महीने को हम और अब जाने न थे। अब ये से हम प्रैक्टिस कर दें, अभी से कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें। तकरीर सिर्फ सुने नहीं बल्कि अमल करने की कोशिश करें। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। मेरे प्यारे साथियों तो कुरान की वायत वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना बसरना व समिअना फरजिना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। जहन्नम देख लेने के बाद इंसान इस तरीके से बातें करेगा। मेरे भाइयों मुझे मालूम है कि यहाँ पे मस्जिद की तामीर होने वाली है और इंसान बहुत से लोग होते हैं जो सबसे छोटा नोट देते हैं। आजकल जानते हैं अगर किसी फ़कीर को 5 रुपया दीजिएगा तो वो आपको 10 रुपया लौटा करके दे, ले मुझसे भी बड़ा फ़कीर है तो ले रख, देखें। लेकिन आज मस्जिदों की हालत देखिए, जब मस्जिद में आप जाइएगा तो मस्जिद में आदमी सबसे छोटा नोट देगा निकाल करके, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 50 का, ये 100 का है, ये 500 का है। उसमें सबसे छोटा 5 रुपये का जो है वो अल्लाह के राह में देता है, वो अल्लाह के राह में दे रहा है। आपने वो लतीफ़ा नहीं सुना, एक 5 रुपये वाले ने 1000 रुपये वाले से बोला, ये लतीफ़ा है, ये कोई कुरान हदीस की बात नहीं है। क्या चल रहा है आज तुम्हारा हाल, तो 1000 रुपये वाले ने कहा मेरी हालत को मत देखो, मैं 5 स्टार होटल में घूमता हूँ, कभी इस प्लेन में, कभी उस प्लेन में, कभी यहाँ, कभी अमेरिका, कभी कलकत्ता, कभी दुबई, कभी सऊदी। अच्छा, और बोला तुम्हारा क्या हाल है? क्या हाल होगा? वही मस्जिद, वही मदरसा। मुझको मस्जिद में दिया जाता है, फिर मदरसा में दिया जाता है, मस्जिद में फेंका जाता है, मदरसा में दिया जाता है। ये हाल है हमारी इस कौम का कि जिसको मालूम होना चाहिए आखिरी वक्त मरने के समय इंसान कहेगा वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ऐ मुसलमानों अल्लाह के राह में खर्च कर लो, ऐ मुसलमानों अल्लाह के राह में दे दो, कुछ माल अल्लाह के राह में दे दो। नबी ने अपनी ज़िंदगी में मालों को अल्लाह के राह में खर्च किया। कभी फरमाया अबू ज़र अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के पहाड़ अता कर दे, सोने के पहाड़ मुझे दे दे तो मैं सोने के पहाड़ को 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखूँगा, यानी सोने के पहाड़ को भी मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूँगा, अपने पास रखना गवारा नहीं करता। ये नबी अकरम क्यों? क्योंकि मुझे ये मैं माल अल्लाह के राह में खर्च करूँगा, मुझे अल्लाह ताला इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ कर के देगा। ये नबी अकरम कह रहे हैं। सहाबा कराम ने अल्लाह के राह में खर्च किया, मालों को कुर्बान कर दिया, अपना पूरा माल अल्लाह के राह में दे दिया।
ऐ मुसलमानों, उसे यकीन था मरने के बाद मुझे 10 गुना, 20 गुना, 700 गुना और इससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिलने वाला है। आज मुसलमानों को यकीन नहीं है। आज तुम घरों पे घर बना रहे हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हो, गाड़ियों पे गाड़ियां ले रहे हो, लेकिन जब मस्जिद की तामीर की बात आए तो आज हम अपने जेबों से पैसा नहीं निकाल रहे। हालांकि कुरान कहता है मरते समय इंसान की जब रूह निकल रही है, बॉडी से रूह परवास करने वाली है, ऐसे मौके पे ऊपर देखते हुए नजरें आसमान की तरफ और फरिश्ते के ऊपर इंसान नजरें करता है और कहता अल्लाह फसद्दक़ वकुम मिनस्सालिहीन, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा मौका दे दे, बैंक से पैसा ले आऊं, मैं फलां से पैसा ले लो और तेरे राह में खर्च कर दो, मस्जिद में पैसा दे दो, मदरसा में पैसा दे दो, यतीम को पैसा दे दो, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा चांस दे दे। मेरे प्यारे साथियों, झारखंड के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नबी अकरम ने जब फरमाया था कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को ज्यादा जलते हुए पाया है, जब ये अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतें अपने खजाने को, अपने जेवरात को उतार उतार करके अल्लाह के नबी के झोली में डालने लगे, लीजिए लीजिए अल्लाह के नबी ये सदका खैरात ले लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, उसे यकीन था कि मरने के बाद मुझे अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी थोड़ी देर के लिए मस्जिद की तामीर के सिलसिले में भी चंदा होना है और बहुत लंबी गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी है। 1 घंटे की मुझे मौका दिया गया था, 1 घंटे का, और उतना हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, फिर मेरे बाद मौलाना जर्जीज़ को भी तकरीर करनी है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे हमारी गुजारिश है, इस ज़िंदगी में एक चांस आपको मिला हुआ है, सदका खैरात कर लीजिए, अल्लाह के राह में दे लीजिए, नमाज़ें पढ़ लीजिए, रोज़ा रख लीजिए, और रमज़ान का जो महीना आने वाला है उसके लिए भी दुआ कर लीजिए कि अल्लाह हमें रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा। रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बना, और मुकाबला कीजिए, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रमज़ान में जागने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ 1, 2, 3, 4 रातें जागने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, रात में जाग करके इबादत करने वाले के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कल क़यामत में ऐलान करेगा, ऐ मेरे बंदो जो रात में जागा करता था, आओ जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये ऐलान होगा कल क़यामत के दिन। ऐ मुसलमानों, दुनिया में आप बहुत जागते हो फिल्में देखने के लिए, मोबाइल से लड़कियों से बातें करने के लिए, यूट्यूब के अंदर ना जाने कौन कौन से रंगीन फिल्में देखने के लिए जागा करते हो, लेकिन जन्नत में जाने के लिए जागो, जहन्नम से बचने के लिए जागने की कोशिश करो, तिलावत करो और अल्लाह से दुआएं मांगा करो। नबी अकरम रात में उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, रोया करते थे। मेरे भाइयों, हम और आप उस नबी की उम्मती हैं, कम से कम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाइए, तब्दीली लाइए। अब कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा। आप ही को अपने अंदर बदलाव लाना होगा, आप ही को अपने अंदर चेंजिंग करना पड़ेगा, आपके बच्चों को आपको पर्दा कराना होगा, आपको अपने बच्चों को बताना होगा मेरा बेटा मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। नबी अकरम जब कह रहे हैं मेरी बेटी, आए मेरी बेटी सलूनी मिम्माली, जो भी लेना है ले लो, मांगना है मांग लो, मेरी बेटी पैसा मांगना है तो मांग लो। मेरी बेटी मरने के बाद अगर तूने दुनिया के अंदर नेक अमल नहीं किया मेरी बेटी, तो कल क़यामत के दिन मैं भी तुम्हें काम नहीं आऊँगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी अपने बेटियों से कहो, आप भी अपने बेटों से कहो, यानी नेक अमल की तैयारी कर लो, कल क़यामत के दिन की तैयारी कर लो, नेक अमल करने की कोशिश करो। मरने के बाद तुम्हें, हमें, आपको यही फ़ायदा देने वाला है। मरने के बाद दोबारा चांस किसी को नहीं मिल सकता है। इस वजह से जब तक हम दुनिया के अंदर जिंदा रहें, खुद अच्छा अमल करें, अपने दोस्तों से अच्छा अमल करवाएं, अपने भाइयों से अच्छा अमल करवाएं, अपने घर वालों से अच्छा अमल करवाएं। रमज़ान में एक माहौल बनाएं, अपने समाज के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं, लगे रमज़ान का महीना है, जागने का एक माहौल बनाएं, तरावी की नमाज़ पढ़ने का एक सिस्टम बनाएं। आज हमारे यहाँ क्या होता है, कौन तरावी पढ़ा, अरे हम लोग तो यहाँ सूरा तरावी पढ़ते, क्यों, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बताइए, हालात देखिए, नौजवानों के हालात,
बूढ़े लोग तो पढ़ लेते हैं, बुजुर्ग लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नौजवान लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन 50,000 साल तक इंसान को खड़ा होना पड़ेगा। अगर उसके बुरे अमाल होंगे तो मेरे भाइयों अच्छे अमाल कर लो, कल क़यामत के दिन आपको बचने का मौका मिलेगा। कल क़यामत अल्लाह के यहाँ रुस्वा होने से आपको रुस्वा होने से आपको बचाया जाएगा अगर आपने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए। वरना ज़िंदगी में अगर हमने गलती कर ली तो मेरे भाइयों दोबारा चांस ये हमें और आपको मिलने वाला नहीं है। जलसों से तो यही आपको तालीम दी जाती है, यही आपको पैगाम दिया जाता है, जिना करने वालों जिना से तौबा करो, शराब पीने वालों शराब से तौबा करो, ऐ हराम खोरी करने वालों हराम खोरी से तौबा करो, और लड़कियों से और लड़कों से बात करने वालों और वालियों अल्लाह से तौबा करो और कुरान की तिलावत करो, नेक अमाल करो, पर्दे में रहा करो, अपनी बच्चों को पर्दे में रखा करो और कुरान की तिलावत किया करो। अगर मरने के बाद अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है, अल्लाह के यहाँ अपना चेहरा लेकर के जाना है, अगर नाम अमाल दाहिने हाथ में चाहते हो तो इस दुनिया के अंदर अमाल अच्छे अमाल कर लो, तभी आपको कल क़यामत के दिन दाहिने हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा। रब करीम से दुआ है कि रब करीम जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो, अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर रह करके उस आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर रह करके जहन्नम से बचने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। हमें रमज़ान के महीने में अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इस जलसे में सुन लेने के बाद हमारे दिलों को अल्लाह फ़ैर दे। अल्लाह सहाबा कराम रोया करते थे। मेरे भाइयों हमें भी अल्लाह को याद करके जहन्नम के अज़ाब को याद करके अल्लाह हमें भी रोने वाला बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।